पब्लिक एग्जामिनेशंस। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स 5 सालों में देश के 15 स्टेट्स में जॉब ढूंढ रहे 1.5 करोड़ लोगों ने कहीं ना कहीं पेपर लीक होने का खमियाजा भुगता है। जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में चीटिंग और पेपर लीक के बढ़ते मामलों को देखते हुए पब्लिक एग्जामिनेशंस लॉ की नीड पर चर्चा हुई। आज के स्विच एक्सप्लेन्ड में इसी बिल के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों पब्लिक एग्जामिनेशंस लॉ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स देश के लिए जरूरी है। एज द नेम सजेस्ट, जॉब रिक्रूटमेंट के लिए होने वाले पब्लिक एग्जामिनेशंस में अनफेयर मीन्स या गलत तरीकों से गवर्नमेंट जॉब्स में भर्ती प्रिवेंट करने के लिए इस लॉ पर चर्चा हुई है। पिछले कुछ सालों में अक्रॉस इंडिया रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर लीक्स के मामले तेजी से बढ़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में देश के 15 राज्यों में 41 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिससे गवर्नमेंट जॉब्स में हायरिंग प्रोसेस पर बुरा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं देखी गईं। गुजरात में पेपर लीक के 14 मामले देखे गए। राजस्थान के मामले भी छुपे नहीं हैं। यहाँ तो 18 से 22 तक यानी सिर्फ 4 साल में ही सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली 12 परीक्षाएं रद्द हुई और हाल फिलहाल में भी लगातार ऐसे मामले सामने आ ही रहे हैं। इन पेपर लीक्स ने 1 करोड़ 51 लाख एप्लीकेंट्स और 1 करोड़ 20 लाख पोस्ट्स को अफेक्ट किया है। तो जाहिर है कि इस कानून की जरूरत इसलिए है क्योंकि फिलहाल पब्लिक एग्जामिनेशंस में इरेगुलरिटीज को टैकल करने के लिए कोई स्पेसिफिक, कोई ठोस लॉ नहीं था। इस तरह पब्लिक एग्जामिनेशंस में मैल प्रैक्टिसेस होने से एग्जाम्स डिले या कैंसिल तक हो जाते हैं और कई बार साल बर्बाद होने से करोड़ों भारतीय युवाओं का करियर ऑफ ट्रैक हो जाता है। मानिए कि किसी पेपर में एज एलिजिबिलिटी है और किसी कैंडिडेट के लिए पेपर देने का ये आखिरी साल है, तो पेपर रद्द होने से उसका साल ही बर्बाद नहीं हुआ बल्कि पूरा करियर ही खत्म। पब्लिक एग्जामिनेशंस लॉ आने से पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और यूपीएससी से लेकर आईआईटी और नीट तक बड़े से बड़े एग्जाम्स ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट किए जा सकेंगे, जिससे डिजर्विंग कैंडिडेट्स का फ्यूचर सेफ होने की गारंटी मिल सकती है। इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस जो पैसों या दूसरे फायदों की लालच में अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशंस लॉ इन सब पर लगाम लगाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि यह कानून देश के राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने का काम करेगा, जहां आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। इसका मेन एम यही है कि इंडिया में पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बढ़े, क्योंकि फिलहाल जो हालात हैं उससे ये क्लैरिटी ही नहीं है कि जो इन एग्जाम्स को पास कर रहे हैं क्या वो वाकई डिजर्विंग है या फिर उनकी भर्ती अनफेयर तरीकों से हुई है। अब समझते हैं कि हमारे देश में पब्लिक एग्जामिनेशंस एग्जैक्टली कौन से होते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है। देश में 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, which conducts the civil services examination, combined defense services examinations, combined mechanical services examinations, engineering services examination। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें ग्रुप सी नॉन टेक्निकल, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके लिए रिक्रूटमेंट होता है। आरआरबीज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, जिसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ इंडियन रेलवेज के जो होते हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए हायरिंग करते हैं। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विच कंडक्ट्स एग्जाम्स लाइक द JEE, NEET, UG, UGC नेट, CUET, और इनके अलावा अगर कोई और एग्जाम हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में नोटिफाई करेगी। अब बात करते हैं पब्लिक एग्जामिनेशंस में अनफेयर मीन्स की। पब्लिक एग्जामिनेशंस में कई ऐसे एक्शंस बताए गए हैं जो मॉनेटरी या दूसरे तरह के फायदों के लिए अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें है पूरा क्वेश्चन पेपर या आंसर की या उसका एक हिस्सा लीक करवाना, या फिर ऐसी किसी भी एक्टिविटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहना, या फिर बिना इजाजत क्वेश्चन पेपर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पांस शीट यानी OMR शीट हासिल करना, या फिर आंसर शीट्स या OMR रिस्पांस शीट्स के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना,
या एग्जामिनेशन के दौरान किसी भी अनऑथराइज्ड शख्स को किसी सवाल का जवाब बताना, एग्जामिनेशन के दौरान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कैंडिडेट की मदद करना, या उन डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना जिनके बेसिस पर कैंडिडेट्स का चुनाव या उनकी मेरिट या रैंक फाइनलाइज होती है, या फिर पब्लिक एग्जामिनेशंस में इन्वॉल्व्ड कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना। साथ ही पब्लिक एग्जामिनेशन से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए एक फेक वेबसाइट क्रिएट करना, चीट करने या मॉनेटरी गेन्स के मकसद से फेक एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, फेक एडमिट कार्ड या फेक ऑफर लेटर्स इशू करना। अब ये भी समझ लीजिए कि लॉ लागू होने के बाद इसका वायलेशन करने पर सजा भी काफी सख्त है। लॉ के मुताबिक एग्जाम्स में अनफेयर मींस में इंडल्ज होना कॉग्नाइजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब ये है कि इसमें अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट अ वारंट एंड बेल विल नॉट बी अ मैटर ऑफ राइट, और मैजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि अक्यूज्ड को बेल मिल सकती है या नहीं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें कंप्लेनेंट केस को विड्रॉ नहीं कर सकता, और अगर शिकायत करने वाले और अक्यूज्ड के बीच कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए फिर भी ट्रायल होकर रहेगा। दोषी करार होने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक के फाइन का प्रोविजन है। फाइन नहीं पे करने पर एडिशनल पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी, और अगर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक का मामला है तो 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ तक का फाइन देना पड़ सकता है। एक बात यह भी है कि इस लॉ में किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया गया है। स्टूडेंट्स के लिए किसी सजा या जुर्माने का प्रोविजन नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को गलत तरीके से पेपर बेचने वाले सिंडिकेट पर शिकंजा कसा जाएगा। माफिया और साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल पब्लिक एग्जामिनेशंस जिन पर हर साल लाखों स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स का फ्यूचर डिपेंडेंट होता है, और देश के यूथ का फ्यूचर यानी देश का फ्यूचर, और ऐसी चीज को स्ट्रीमलाइन करना मेरे हिसाब से किसी भी देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए। भले ही इस बेहद जरूरी कानून की चर्चा ठीक चुनाव से पहले ही क्यों ना हो रही हो, देश को इससे फायदा जरूर होगा। तो आप भी बताइए, क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें नकल या पेपर लीक होने की वजह से परीक्षाएं रद्द हो गई हों? और इस मामले पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।